Welcome to my channel Dr. RD Clinics. I am Dr. Anjali. I am a physiotherapist. आज हम बात करेंगे कि गैस्ट्राइटिस क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है। तो उस कंडीशन को हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये गैस प्रॉब्लम से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो अगर उस लाइनिंग में इन्फ्लामेशन होने लगे, इरिटेशन होने लगे, तो वो जो म्यूकस लेयर होती है इसमें हमारे काफ़ी ऐसे एसिड एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अगर ये इन्फ्लामेशन की वजह से थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है तो हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी को हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, मतलब गैस्ट्राइटिस होने के क्या क्या कारण हैं। तो अगर हम लोग जंक फूड लेते हैं या फिर कुछ फिज़िकल स्ट्रेस होता है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम होती है, तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक्चुअली अभी की जैसी लाइफस्टाइल है उसमें हमारा फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कम होता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल इससे काफ़ी परेशान रहते हैं। तो ये रीज़न है इसके गैस्ट्राइटिस के। और भी काफ़ी मेडिकल रीजंस होते हैं बट कॉमन कॉजेज़ इसके ये होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, मतलब गैस्ट्राइटिस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि हमें गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम है। तो इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बेल्चिंग होना, स्टमक अपसेट होना, अब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, नोशिया, और कभी कभी ऐसे थोड़ा सा हमें गिडीनेस लगता है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। एपेटाइट मतलब भूख कम लगना, यानी मील टू मील हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेट काफ़ी भरा भरा है, जैसे कि अब्डोमिनल ब्लोटिंग, ब्लैक स्टूल। तो ये सब इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे कि हम जान सकते हैं कि मे बी हमें गैस्ट्राइटिक प्रॉब्लम हो। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। अब हम जान लेते हैं कि गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम से हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ टू गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम। तो इसके लिए कुछ ऐसे फूड है या कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ हैं तो उससे भी आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कर्ड ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, उससे भी हमें इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेमन ले सकते हैं, लेमन जूस ले सकते हैं। या फिर आपका जो डेली डाइट है उसको आप थोड़ा ऑब्ज़र्व करिए कि कौन सा फूड लेने से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी, उससे भी आप इससे काफ़ी हद तक रिलीफ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जिंजर, अदरक, मिंट, कोकोनट वाटर या फिर फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम होगी। और अगर हम एक्सरसाइज को, योगा को अगर अपना डेली रूटीन बनाते हैं, इन रेगुलर बेसिस अगर आप करते हैं तो भी काफ़ी हद तक हम इस प्रॉब्लम से रिलीफ ले सकते हैं। तो अगर आपको इससे छुटकारा चाहिए, अगर आप इससे खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इन सब होम रेमेडीज़ को, कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज़ कीजिए, फ्रेश फूड का यूज़ करिए, जंक फूड का यूज़ जितना हो कम कीजिए, और हेल्दी डाइट को अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में अपनाइए। तो जितना पॉसिबल हो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज होती है, कुछ योगा होते हैं जो कि अभी हम बात करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे बेस्ट योगास और एक्सरसाइज है जिससे कि आप इस प्रॉब्लम से रिलीफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि कुछ एक्सरसाइज और योगा करने से काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। तो अगर आपको जब भी ये प्रॉब्लम लगे उसी टाइम में आप ये योगा एक्सरसाइज करिए, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो स्टे हेल्दी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।